नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मठाधीश योगी आदित्यनाथ को यूपी का मुख्यमंत्री बने सोचिए कि 8 साल लगभग पूरे हो रहे हैं और इन 8 सालों में यूपी की बदलती तस्वीर ने बाबा की राजनीति को भी बहुत अच्छे से बदला है। सन्यासी जीवन, हिंदुत्ववादी छवि, काम करने की आक्रामक शैली और अपने धर्म के प्रति दृढ़ निष्ठा और इन्हीं खूबियों को अपने अंदर समेटे योगी बाबा दिनों दिन शोहरत की बुलंदियों को छू रहे हैं। आज अगर सोचिए योगी का यूपी मॉडल हिट है तो नेपाल से लेकर अमेरिका तक योगी इन डिमांड है। और अब जो कि योगी में भविष्य का मोदी भी देखा जाना शुरू हो चुका है और जिस कारण योगी की कही हर एक बात की सियासी मायने निकाले जाते हैं। तभी तो बीते दिनों रंगों के उत्सव होली में जैसे ही योगी बाबा ने अखंड भारत का बिगुल फूका, बटेंगे कटेंगे के बीच अखंड भारत का फॉर्मूला दिया, खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई और पाकिस्तान में खलबली। भारत की अखंडता को लेकर राष्ट्रभक्त भविष्यवक्ता श्री सन्मित्रा अशोका जी की क्रांतिकारी भविष्यवाणी भी सत्यता की पटरी पर दौड़ने लगी। देखिए इस पर हमारी संदेश है कि एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। होली का है एक संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश और अखंड रहेगा तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना साकार होगी। महाकुंभ और होली के इस संदेश को हर घर तक हम पहुंचाने का कार्य करेंगे। होने का समय आ गया है क्योंकि ना सिर्फ सोचिए बलूचिस्तान बल्कि खैबर पख्तूनख्वा से आजादी की मांग उठती आई है। पाकिस्तानी हुकूमत से त्रस्त बलूचिस्तानी भारत से खुद के लिए स्वतंत्रता की उम्मीद लगाए बैठे। बलूचिस्तान के लोग आज भी यही चाहते हैं कि भारत उनके मामले में दखल दे जिस तरह उसने बांग्लादेश के मामले में किया था। और जो कि सोचिए पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान और बलूचिस्तान भी भारत का अखंड हिस्सा रहा है और जिस कारण भारत की अखंडता में उनकी वापसी सदैव देखी गई है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने बलूचिस्तान का मुद्दा उठाया था और जिसके बाद से पाकिस्तान के खुद के टूटने की चिंता उसे सताने भी लगी। और अब जब सोचिए योगी बाबा की जुबान पर अखंड भारत शब्द आया है तो एक बार फिर राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री सन्मित्रा अशोका जी की क्रांतिकारी भविष्यवाणी को भी इस वक्त दुनिया याद करने लगी है। उनकी भविष्यवाणी कहती क्या है, सुनिए आप भी। ये 34 से 44 का जो डिकेड है दैट विल बी टोटली हिंदुस्तान की, वर्ल्ड की, संसार में जो है एक अद्वितीय जो है तब तक पीओ के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। प्योर हिंदू राष्ट्र। ये कह रहे हैं कि भारत उस समय हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। जैसे आपका जो है विश्व में जो है हमारी जो संस्कृति है सनातन का राज था, वो आस्ता आस्ता आप हर कंट्री में देखिएगा सनातन संस्कृति को लोग जो हैं दिल से फॉलो कर रहे हैं। और उसका एक ही कारण है कि सनातन धर्म में किसी को किसी चीज़ के लिए कंपेल नहीं किया जाता जी। हर एक को स्पेस दिया जाता है। आप धोती पहन के जाइए या पैंट शर्ट पहन के जाइए, बिल्कुल एक खासियत, आपको पूरा स्पेस मिलता है। आपकी सबसे बड़ी चीज़ श्रद्धा और भावना और आस्था, ये जो 3 चीज़ें हैं, इसमें किसी भी एक चीज़ को अगर आप लेके आगे चलते हैं तो सनातन में आपके ऊपर कहीं से भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। तो वो 34 से 44 के बीच में पीओके होगा या उससे पहले आ जाएगा? पीओके तो बहुत मोदी जी आपकी प्लेट में लगा के देंगे इसी वाले में पीओके 24 से 29 बिल्कुल 24 के बाद जो है पीओके है, बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ। अच्छा, ये 24 से 29 के बीच में, 24 से 30 के बीच में हिंदुस्तान की, भारत की जो फाउंडेशन है, तो आप ये समझ लीजिएगा जो पुराना ढांचा था वो बिल्कुल चेंज करके नई नींव रख के नया स्ट्रक्चर जो है, जिस तरीके से राम मंदिर का स्ट्रक्चर बना है, जिस तरीके से आपका काशी विश्वनाथ बना, इसी तरीके से भारत का टोटल नक्शा, भारत का पूरा स्ट्रक्चर जो है चेंज। जब भी बात अखंड भारत की आती है तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, अब समय कब आएगा इसका? शिवम सोनी ये जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, इट विल टेक टाइम। अभी समय रीज़न ये है कि अखंड भारत जो है ये जो है एक छोटा वो नहीं है, ये बहुत बड़ा विज़न, बहुत बड़ा विज़न है। और इसमें जो है
चेंजेस जो हैं वो मानसिकता के हैं। जब मानसिकता चेंज होगी, जब आपके माइंडसेट चेंज होंगे, देन दीज थिंग्स विल बी विजिबल ऑन द ग्राउंड। कि अखंड भारत में जो है, जो हमारी सनातन परंपरा है, उसको हर एक आदमी दिल से, जी जान से उसको एक्सेप्ट करेगा, और वो एक्सेप्ट फोर्सिबली नहीं। ये वाला जो चेंज होता है, एक चेंज होता है आपको डरा धमका के, या आपको बंदूक दिखा के, तलवार बंदूक दिखा के आपको चेंज किया जा रहा है। लेकिन ये चेंज जो होगा, ये चेंज जो होगा परमानेंट होगा। पीपल, देखिए कभी भी कोई कंपनी जो होती है, पहले अखंड भारत था, बिल्कुल था ना, अखंड भारत था। अब पोजीशन ये है, सब विखंडित हो गया। जब भी कोई कंपनी, जब भी कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बिखर जाता है, तो उनके जो टॉप शॉट्स होती हैं, दे सिट टुगेदर, दे गो बैक टू बेसिक, देन दे स्टडी व्हाई दिस हैपेंड। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, बैक टू बेसिक जाते हैं, व्हाई दिस हैपेंड। और वो होने के बाद जो नुकसान हो रहे हैं उसको एनालाइज करते हैं। वो जो नुकसान हो रहे हैं वो तो आपकी उस आवाम को, चाहे वो बांग्लादेश की है, चाहे अफ़गानिस्तान की है, चाहे पाकिस्तान की है, या मुस्लिम कंट्रीज़ की है, या कोई भी कंट्री है, उस वो आवाम जब ये रियलाइज़ करेगी कि हमने नुकसान उठाया, देन दे विल कम बैक टू बेसिक। मीन्स हम पहले कौन थे। आज भी आप सोशल मीडिया पे पाकिस्तान की वीडियोस देखेंगे तो लोगों का विचार बदल गया। वो कह रहे हैं, कोई कहता है हम चौधरी थे, कोई कहता है कि हम जो है ब्राह्मणों के ख़ानदान से, कोई कहता है कि हम राजपूत थे, कोई कहता है कि हम गुजर थे। अपनी पिछली कास्ट को क्यों अटैच कर रहे हैं साथ में? बिकॉज दे हैड रियलाइज्ड कि व्हाट द मिस्टेक दे हैड डन। नाउ दे विल कम बैक। बैक आएंगे तो उनको जो प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ कोई कंपल्शन नहीं है, कोई आपको बोल नहीं रहा है। जब आप अपने आप आएंगे, डेफिनेटली दैट चेंज विल बी द बिगेस्ट चेंज, एंड दैट विल बी ऑल ओवर।